नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। क्लासिफिकेशन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें है कि पहला ऑप्शन दिया हुआ 1629, दूसरा दिया है 3418, तीसरा दिया हुआ 2349 और चौथा दिया हुआ 1834। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है कि तीन ऑप्शनों से भिन्न है। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे, तो पहला देखेंगे इसमें दिया हुआ 1629, तो इसमें देखेंगे 1 + 6 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसमें क्या हो रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी तीसरी को ऐड करने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यानी इन तीन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है कि आखिरी संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसको देखेंगे दूसरा को, तो 3 + 4 और +1 इस प्रकार करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8। यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि पहली तीन संख्या को जोड़ने पर क्या हो रहा है कि आखिरी संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसको देखेंगे क्या दिया हुआ 2 + 3 अब +4, तो इसको भी देखेंगे क्या हो जाएगा 5 4 9। यहाँ पे देखेंगे चार, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, अब 5 4 क्या हो जाएगा 9। यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि पहली तीन संख्या को क्या हो रहा है जोड़ने पे तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसको देखेंगे ऑप्शन 4 को, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + 8 अब प्लस यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ की क्या हो जाएगा 8 1 9 और 9 3 यहाँ पे हो जाएगा 12। यानी यहाँ भी देख रहे हैं कि इधर आगे वाली क्या होता है कि प्रथम तीन संख्या को जोड़ने पर क्या हो रहा है चौथी संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। इस प्रकार ऑप्शन 4 क्या है कि इन तीनों से क्या है भिन्न है। ये ऑप्शन प्रथम, ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड क्या है सेम पैटर्न पे है, जबकि ऑप्शन 4 क्या है अलग पैटर्न पे है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या होगा इन तीनों से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है 484 और दिया हुआ है कितना कि 529 और दिया हुआ है कितना कि 625 और दिया हुआ है 566। तो इसमें से देखना है कौन सी संख्या क्या है कि इन तीनों से भिन्न है। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 484, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा 484 क्या होता है 22 का वर्ग होता है। 484 क्या होता है 22 का वर्ग होता है। इसी प्रकार देखेंगे 529, तो 529 क्या होता है 23 का वर्ग होता है। 529 किसका होता है 23 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 625 देखेंगे तो 625 क्या हो जाएगा 25 का वर्ग होता है। 625 क्या हो जाएगा 25 का वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 566 क्या होता है किसी भी संख्या का क्या होता है वर्ग नहीं होता है। 566 क्या होता है किसी भी संख्या का क्या वर्ग नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा कि इसका ऑप्शन 4 क्या होगा इन तीनों से भिन्न होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 566। इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट जो है 484 ये क्या होगी 22 का वर्ग होता है। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड देखेंगे 529 क्या होता है 23 का वर्ग होता है। इसी प्रकार 625 किसका होता है 625 किसका होता है 25 का। लेकिन तो 566 क्या है कि किसी भी संख्या का क्या होता है वर्ग नहीं होता। इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 566 इन तीनों से क्या होगा भिन्न होगा, अलग होगा। अगला हम लोग देखेंगे इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे क्या दिया हुआ ऑप्शन 4 क्या दिया हुआ है 64, ऑप्शन सेकंड क्या दिया हुआ है 125, ऑप्शन थर्ड क्या दिया हुआ है कि 225 और ऑप्शन थर्ड क्या दिया हुआ है 216। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 64 क्या होता है कि ये 4 का क्यूब होता है। 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 64 किसका होता है 4 का क्यूब। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो 225, तो 225 में हम लोग देखेंगे तो 225 क्या होता है 225 क्या होता है 15 का क्या होता है वर्ग होता है। लेकिन किसी भी संख्या का क्या होता है क्यूब नहीं होता है। 225 क्या होता है कि 15 का वर्ग होता है लेकिन किसी भी संख्या का क्या होता है क्यूब नहीं होता है। इसी प्रकार नीचे देखेंगे 216, तो ये क्या होता है 6 का क्यूब होता है। 216 क्या होता है 6 का क्यूब होता है। इस प्रकार क्या है ऑप्शन थर्ड क्या है इन तीनों से ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ से क्या है भिन्न है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्या होगा इन तीनों से अलग होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 25 66 71, यहाँ पे क्या दिया हुआ 25 79
और क्या दिया हुआ है 31। ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है 25, 27, 64, 71। और ऑप्शन फोर क्या दिया हुआ है कि 26, 53, 91। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या क्या है कि इन तीन से अलग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे अंकों को। 2 + 5 + 6 + 6 अब +7 अब +1। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 × 2 = 7। और फिर यहाँ पे देखेंगे 7 7 × 6 = 13। और फिर देखेंगे 13 13 × 6 = 19। और 19 × 7 = 26। 26 से क्या हो रहा है 27। यानी इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 27 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन देखेंगे 2 + 5 + 7 + 9 + 3 + 1। इसी प्रकार इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 5 × 2 = 7 7 7 क्या हो जाएगा 14। और 14 9 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और 14 9 क्या हो जाएगा 23। और 23 3 क्या हो जाएगा 26। और 26 से क्या हो जाएगा 27। यानी इसको भी ऐड करने पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे 2 + 7 + 6 + 4 + 7 प्लस क्या देखेंगे 1। तो इसको भी ऐड करके देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 और 9 6 क्या हो जाएगा 15 15 4 19 और 19 और 7 19 7 हो जाएगा 26। इसको भी जोड़ने पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है। इसके भी अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 6 प्लस क्या दिया हुआ है 5 प्लस क्या दिया हुआ है 3 प्लस क्या दिया हुआ है 9 प्लस क्या दिया हुआ है 1। इसको ऐड करके देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे 6 2, यहाँ से 6 2 क्या देगा 8 और 8 8 5 14 14 और 14 3 14 3 17 और 17 1 18 और 18 9 क्या हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9 1 10 10 3 क्या हो जाएगा 13 और 13 5 18 13 5 क्या हो जाएगा 18 और 18 8 क्या हो जाएगा 26। यानी इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 26 आ रहा है। यानी इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 27। इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 27। इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 27। लेकिन इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 25। इसलिए ऑप्शन 4 क्या है कि इन तीनों से भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। इसमें देखेंगे क्या है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 108, फिर क्या दिया हुआ है 91, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 144, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 225। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे एक बार संख्याओं को क्या करेंगे, इस संख्याओं के अंकों को ऐड करेंगे 1 + 0 और +8 यानी क्या प्राप्त होगा 9। 8 क्या हो जाएगा 9। इसी प्रकार 9 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और 10। 9 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार 1 + 4 और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 4 4 8 क्या हो जाएगा 9। इसी प्रकार आगे करेंगे 2 + 2 और +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 2 4 और 5 4 क्या हो जाएगा 9। इसमें भी देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन ए क्या है, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 9। ऑप्शन 2 के अंकों का योग कितना आ रहा है 10। ऑप्शन थर्ड के अंकों का योग भी क्या आ रहा है 9 और ऑप्शन 4 के अंकों का भी योग क्या आ रहा है 9। तो इस प्रकार ऑप्शन सेकेंड क्या है कि इन तीनों से भिन्न होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 91। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा 91, इन तीनों से क्या होगा भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ कितना कि 399, ऑप्शन बी दिया हुआ कितना 448 और ऑप्शन 3 दिया हुआ है 469 और ऑप्शन 4 दिया हुआ है 497। तो इसमें भी देखेंगे इस संख्याओं के अंकों का योग देखेंगे क्या आएगा 3 + 9 अब प्लस क्या हो जाएगा 9। 3 + 9 प्लस क्या हो जाएगा 3 + 9 + 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 9 3 12 अब 12 9 क्या हो जाएगा 21। इसी प्रकार आगे देखेंगे 4 + 4 प्लस क्या दिया हुआ है 8। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा कि 4 4 यहाँ पे देखेंगे 4 4 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड में देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ कि यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 488 रहेगा ना कि 448। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 448। तो इसमें भी देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 12 और 12 8 क्या हो जाएगा 20। यानी 8 4 12 और 12 8 क्या हो जाएगा 20। इसी प्रकार इसको तो देखेंगे तो 4 + 6 प्लस क्या होगा 9
4+6+9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 10, 9 क्या हो जाएगा 19, 6 4 10 और 9 क्या हो जाएगा 19। इसी प्रकार आगे देखेंगे 4+9 अब +7 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 4 13 और 13 7 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये संख्या क्या है 21 से भाज्य है, ये संख्या क्या है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि यानी इसको इसमें इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 21 आ रहा है, इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 400, इसको भी 448 को 88 को भी ऐड करने पे क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसी प्रकार इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 19 आ रहा है और इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 21 क्या है ये भाज्य संख्या है, 20 भी क्या है भाज्य संख्या है, 20 भी क्या है भाज्य संख्या है, लेकिन 19 क्या है अभाज्य संख्या है। 19 क्या होता है कि ये अभाज्य संख्या होती है, किसी भी संख्या से क्या होती है विभाजित नहीं होगी। यानी इसके अंकों का योग क्या आ रहा है कि भाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है, इसके अंकों का भी योग क्या हो रहा है एक भाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऑप्शन थर्ड जो है इसके अंकों का योग क्या हो रहा है कि भाज्य संख्या न प्राप्त हो रहा है, क्या न प्राप्त होकर क्या हो रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा इन तीनों से अलग होगा। इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 469। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 469। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। इसमें देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13,458 दिया हुआ है, इसमें फिर उसके बाद 13,791 दिया हुआ है, इसमें 13,678 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ 13,565। तो इसमें हम लोग देखेंगे 13,458 यानी इसमें देखेंगे 13 में 4 का यदि हम लोग गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 58। 13 में 4 का गुणा कर दें यानी क्या आ जाएगा 58। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 13 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13 में, इसी प्रकार 13 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 13 7 91। इसी प्रकार इसमें देखेंगे नीचे यानी 13 में 6 का गुणा करेंगे, 13 में 6 का गुणा करेंगे तो ये भी क्या होगा 78। 13 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 78। और इसी प्रकार नीचे देखेंगे, इसी प्रकार नीचे देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा कि 13 में 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 65। 13 में 5 का गुणा करेंगे तो 65। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 13 चौका क्या होता है 52, 13 चौका क्या होता है 52। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे यहाँ पे 13 का 7 में गुणा करने पे क्या आ रहा है 91। इसी प्रकार इसमें क्या है 13 में 6 का गुणा करने पे क्या आ रहा है 78। इसमें 13 में 5 का गुणा करने पे क्या आ रहा है 65। तो यहाँ पे 13 में 4 का गुणा करने पे कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 58 आ रहा है। इसलिए क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है इन तीनों से क्या है कि भिन्न है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 13 क्या हो जाएगा 13,458। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 में 4 का गुणा करने पे कितना आएगा 52, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 58। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या है ऑप्शन फर्स्ट क्या है इन तीनों से अलग है। इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा कि 13,458 ऑप्शन फर्स्ट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। इसमें दिया हुआ है 101 और दिया हुआ है कि 212 और दिया हुआ है 326 और क्या दिया हुआ है 101 और क्या दिया हुआ है 111। तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार इसका आगे देखेंगे 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार आगे देखेंगे कि 3 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे 1 में 1 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1। यहाँ में 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यानी इसमें देखने पे पता चल रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट का क्या हो रहा है कि 1 से 0 में गुणा करने पे क्या आ रहा है 0, लेकिन ऑप्शन सेकेंड में क्या आ रहा है 2 से 1 में गुणा करने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। फिर इसी प्रकार 3 से 2 में गुणा करने पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसी प्रकार 1 से 1 में गुणा करने पे क्या आ रहा है कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणा करने पे क्या आ रहा है दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे प्रथम 2 संख्याओं को गुणा करने तो क्या रहा है तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पे भी सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट क्या हो रहा है कि उस पैटर्न को क्या कर रहा है फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इन तीनों से अलग होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला इसमें दिया हुआ कि इसमें दिया हुआ 945 और दिया हुआ 625 और यहाँ पे क्या दिया हुआ 743 और क्या दिया हुआ 833।
53। तो इसमें हम लोग देखेंगे यदि 9 में से 4 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5। यानी इसमें देखेंगे कि प्रथम अंक में से दूसरे अंक को माइनस कर दें तो क्या हो रहा है, तीसरा अंक प्राप्त हो रहा है। यानी पहला यहाँ पे दिया हुआ कितना 9, तो यानी 9 में से 4 को माइनस कर देंगे क्या आ रहा है कि 5। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 6 में से क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 4, लेकिन आया कितना है 5। तो इसलिए यहाँ पे आगे देखेंगे और कि 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जा रहा है 3, और यहाँ पे देखेंगे 8 में से भी 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम अंक से द्वितीय अंक को माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीसरा अंक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भी क्या करें, प्रथम अंक से द्वितीय अंक को माइनस करें तो तीसरा अंक प्राप्त हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सेकेंड क्या हो रहा है कि इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या है कि इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, इन तीनों से अलग होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 625। इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन एक देखेंगे कितना दिया हुआ 527, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 639, और क्या दिया हुआ 235, और इसमें क्या दिया हुआ 357। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 5 + 2 करने पर क्या आ जा रहा है 7। 5 + 2 करने पर क्या आ जा रहा है 7, यानी प्रथम दो अंकों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, तीसरा अंक प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 6 + 3 करने पर क्या आ रहा है 39। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे 2 + 3 करने पर क्या आ रहा है 5। इसी प्रकार आगे देखेंगे 3 + 5 करने पर क्या आ रहा है 8, लेकिन दिया कितना है 7। यानी क्या है कि ऑप्शन 4 क्या है कि इन तीनों से अलग है। ऑप्शन 4 क्या है, इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 357, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 71। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 71। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 100/11, उसके बाद क्या दिया हुआ 100/13, 100/17, और क्या दिया हुआ है 101/19। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक जगह देख रहे हैं कि 100 में क्या हो रहा है कि अलग अलग संख्याओं से भाग दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 में क्या दिया हुआ है कि 101/19 दिया हुआ है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है कि ऑप्शन 4 क्या है, इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या दिया हुआ 512, 625, और क्या दिया हुआ है कि 1296, और क्या दिया हुआ 2401। तो इसमें देखेंगे 512 क्या है कि 8 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है 8 का। इसी प्रकार 625 देखेंगे तो ये किसका, ये क्या है कि 5 का। इसको क्या करेंगे 5 को 4 घात करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, यानी 5 को 4 घात करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। इसी प्रकार आगे देखेंगे 1296, 1296 क्या 6 का भी के हम लोग क्या करेंगे 6 को 4 घात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1296। इसी प्रकार क्या दिया 2401, यानी 7 का 4 घात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2401। यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 का क्यूब होने पर कितना आ रहा है कि 512, और शेष में क्या है कि प्रत्येक संख्याओं का क्या कर रहे हैं कि 4 घात करने पर क्या आ रहा है कि संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इन तीनों से अलग होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इन तीनों से अलग होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 512। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है 126, और इसके बाद क्या दिया हुआ है 500, 215, उसके बाद क्या दिया हुआ 342, और क्या दिया हुआ 511। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा कि 126 यानी 5 का क्यूब +1 करने पर क्या प्राप्त हो रहा है 126। यहाँ पे देखेंगे 5 का क्यूब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125, +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 126। यानी इसमें क्या हो रहा है कि प्रथम इसमें क्या कर रहा है कि 5 का क्यूब कर रहे हैं +1 कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 126। तो इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, यानी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यानी 500 यानी 5 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 5 का क्यूब +1 कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 126। 5 का क्यूब +1 कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 126। इसी प्रकार आगे देखेंगे, यानी 6 का क्यूब -1 कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है कि 215। यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा कि 216, अब -1 करेंगे तो कितना आ रहा है 215। यानी इसमें क्या हो रहा है कि 6 का क्यूब अब -1 करें तो कितना प्राप्त होता है 215। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार आगे देखेंगे क्या दिया हुआ कि 342, क्या दिया हुआ 342, यानी 7 का क्यूब अब -1 करेंगे तो क्या होगा 342। 7 का क्यूब अब -1 करेंगे कितना होगा 342, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343, क्या होता है 343, अब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 342, यानी 7 का क्यूब अब -1 करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 342। इस प्रकार नीचे हम लोग देखें तो कितना दिया 511, कितना दिया हुआ है 511। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 8 का क्यूब अब -1 करेंगे तो कितना होगा 511, क्या होगा 511, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512, अब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 511। इसलिए ऑप्शन, इसलिए क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 8 का क्यूब -1। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा कि ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4 क्या है सेम पैटर्न पे है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट क्या है इन सबसे अलग है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। तो इसमें क्या दिया हुआ 976 दिया हुआ, और आगे क्या दिया हुआ 778, और क्या दिया हुआ है 895, और क्या दिया हुआ है 997। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे भी देखेंगे, यानी 9 + 7 + 6, 9 + 7 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 22। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 9 7 16 और 16 6 22। इसी प्रकार आगे देखेंगे 7 + 7 और प्लस क्या करें 8। तो यहाँ पे देखेंगे 7 7 क्या होता है 14, और 14 8 क्या होता है 22। यहाँ पे भी 14 8 क्या होता है 22। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 8 + 9 और +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9 5 14 और 14 8 क्या हो जाएगा 22। यहाँ पे करेंगे 9 + 9 और प्लस क्या करेंगे 7। तो यहाँ पे देखेंगे 9 9 क्या हो जाएगा 18, 9 9 18, 7 क्या हो जाएगा 25। यानी ऑप्शन 4 क्या है इन तीनों से अलग है, ऑप्शन 4 क्या है इन तीनों से अलग है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या होगा इन तीनों से अलग होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है सेम पैटर्न पे है, लेकिन ये ऑप्शन 4 क्या है इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 997 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्या दिया 713, फिर क्या दिया हुआ है 426, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 925, और क्या दिया हुआ है 1034। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पे देखेंगे कि 313 क्या होता है। 313 एक अभाज्य संख्या होती है। 313 क्या होती है एक अभाज्य संख्या होती है, जो क्या होती है एक से कटती है, या तो क्या होती है स्वयं से कटती है, लेकिन तीनों बाकी 3 संख्या क्या है भाज्य संख्या है, जो किसी न किसी संख्या से क्या होती है विभाजित हो जाती है। लेकिन 313 किसी भी संख्या से क्या होता है विभाजित नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इन तीनों से अलग होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 313 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 76। इसमें क्या दिया 19 19, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ 56 56, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 67, फिर 61 और 77 60। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 1 + 9 और फिर +1 और +9, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10 कितना आएगा 20। यानी इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसी प्रकार इसको देखेंगे 5 + 6, 5 और +6, यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 और 6 5 11, यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22। इसी प्रकार नीचे देखेंगे 6 + 7 + 6 + 1, यानी यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा कि 6 6 क्या हो जाएगा 12, 12 1 13 और 13 7 क्या हो जाएगा 20, 13 7 क्या हो जाएगा 20। इसी प्रकार नीचे देखेंगे 7 + 7 + 6, इसको भी ऐड करेंगे क्या होगा 7 7 14 और 14 6 क्या होगा 20। यानी इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ, इसमें क्या रहा है कि इसके अंकों का योग क्या आ रहा है कि 20 प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सेकंड क्या आ रहा है कि इसके अंकों का योग क्या हो रहा है 22 प्राप्त हो रहा है। यानी ऑप्शन सेकंड क्या है इन तीनों से भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 56 56। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा 56 56। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे
ऑप्शन ए में क्या दिया 339, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 326, उसके बाद क्या दिया हुआ 338 और क्या दिया हुआ है 428। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रथम और द्वितीय का गुणा करने पर क्या आ रहा है कि 9, यानी इसमें क्या है प्रथम दो अंकों का गुणा करने पर क्या आ रहा है तीसरी संख्या क्या हो रही है प्राप्त हो रही है, यानी 3 का 3 में गुणा करने पर क्या हो रहा है 9। इसी प्रकार 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6, यानी 3 दूनी क्या होता है 6। इस प्रकार 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, लेकिन दिया कितना है 8। इसी प्रकार आगे देखेंगे 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यानी क्या हो रहा है कि प्रथम द्वितीय और ऑप्शन 4 ये क्या हो रहा है कि सेम पैटर्न पे है, लेकिन ऑप्शन 3 क्या है कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या हो रहा है कि इसमें प्रथम दो अंकों का गुणा करने पर क्या हो रहा है तीसरा अंक प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 क्या है इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन 3 338। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है कि 7202, ऑप्शन सेकंड दिया हुआ 5061, ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है 6025 और ऑप्शन फोर्थ क्या दिया हुआ है 4025। तो इसमें भी देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 7 + 2, अब +2 करेंगे तो कितना आएगा 7 4 11। इसमें भी देखेंगे 7 + 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 11। इसी प्रकार आगे करेंगे 50 दिया, यानी इसमें भी क्या करेंगे 5 + 6 + 1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 5 11 क्या होगा 12, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 6 + 2 अब +3, इसमें भी देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5 और 6 5 क्या हो जाएगा 11। इसी प्रकार आगे देखेंगे 4 + 2 अब +5, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 7 4 क्या हो जाएगा 11। इसमें देख रहे हैं कि इसके अंकों का योग क्या है कि 11, इसके भी अंकों का क्या है योग 11 है और इसके भी अंकों का योग क्या है 11 है, लेकिन इसके अंकों का योग क्या है 12 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड क्या होगा इन तीनों से भिन्न होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसलिए इसका सेकेंड, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड क्या होगा इन तीनों से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर क्या दिया 57 75 और क्या दिया हुआ है सेकेंड दिया हुआ 34 43 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 12 21 और दिया हुआ 15 41। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 57 75 क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है अंकों का क्रम क्या हो रहा है कि यानी 57 से 75 में क्या कर रहे हैं कि अंकों का क्रम चेंज कर देने पर क्या हो रहा है कि इसके अंकों का क्रम चेंज कर देने पर क्या हो रहा है कि यानी प्रथम जो दिया हुआ है कि 57 के अंकों का क्रम चेंज कर देने पर क्या आ रहा है कि 75। इसी प्रकार 34 दिया हुआ है, इसके अंकों का विक्रम चेंज कर देने पर क्या आ रहा है कि 43। इसी प्रकार 12 दिया हुआ है, इसके अंकों का क्रम भी चेंज कर देने पर क्या आ रहा है 21। इसी प्रकार 15 दिया है, इसके अंकों का क्रम चेंज करने के बाद क्या आना चाहिए 51, लेकिन दिया कितना है 41, इसलिए ऑप्शन 4 क्या है कि इन तीनों से भिन्न है, इन तीनों से क्या हो रहा है कि मैच नहीं खा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 541। इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 541, यानी ऑप्शन 4 इन तीनों से क्या होगा भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या दिया हुआ कि 24 96, इसी प्रकार क्या दिया हुआ 27 135, यानी इसी प्रकार क्या दिया 54 261। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 61 कितना दिया 244। तो इसमें हम लोग देखेंगे 24 96, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 24 में यदि हम लोग 4 का गुणा कर दें, क्या यहाँ पे क्या है 24, यहाँ पे क्या करें 24 में यदि हम लोग 4 का गुणा कर दें तो कितना प्राप्त होगा 96। 24 का हम लोग यदि 4 में गुणा कर देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 96। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार 27 दिया हुआ है, 27 में हम लोग क्या करें कि 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 27 में हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। इसी प्रकार देखेंगे नीचे 54 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 261। इसी प्रकार नीचे देखेंगे 61 में 4 का गुणा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 244, क्या आएगा 244। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि इसमें प्रथम संख्या में क्या हो रहा है कि 4 से गुणा करने पर क्या हो रहा है द्वितीय संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार ऑप्शन थर्ड में भी क्या हो रहा है कि प्रथम संख्या में 4 से गुणा करने पर द्वितीय संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार ऑप्शन फोर्थ में भी क्या हो रहा है कि प्रथम संख्या में 4 से गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन ऑप्शन सेकेंड में क्या हो रहा है कि इस
5 से गुणा करने पे दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड क्या है कि इन तीनों के नियमों पर क्या कर रहा है कि पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, इन तीनों से भिन्न होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्या, 64 संबंध क्या दिया हुआ 48, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ 104 संबंध दिया हुआ है 78, फिर क्या दिया हुआ है 96 संबंध क्या दिया हुआ है 80, और क्या दिया हुआ है कि 80 संबंधे 60। क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे 64 संबंधे 48 इसमें दिया हुआ है, 64 संबंधे क्या दिया हुआ है 48, यानी इसको हम लोग 8 से यदि डिवाइड कर दें, इसको 8 से डिवाइड कर दें क्या होता है 8 64, यानी 8 का 8 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 64। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 छक 48, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 6, यहाँ पे देखेंगे 8 छक क्या होता है 48 और अड्डा क्या होता है 64, यानी क्या हो रहा है कि पहली संख्या क्या है 8 का गुणज है और दूसरी संख्या भी क्या है कि 6 का, यानी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 8 से यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या होगा 8 संबंधे 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो 104 और क्या दिया हुआ 78, इसमें भी हम लोग क्या करें कि 13 से यदि हम लोग क्या करें इसमें भाग दे दें तो कितना होगा 8 और क्या हो जाएगा 6, इसमें भी 13 से हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें भी यदि हम लोग 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 6, इसमें भी हम लोग 10 से भाग देंगे तो 8 और क्या हो जाएगा 6। लेकिन ऑप्शन थर्ड है, इसमें हम लोग 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया 9.6 और क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन थर्ड क्या है इन तीनों से क्या है अलग है, ऑप्शन थर्ड क्या है इन तीनों से अलग है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड क्या होगा इन तीनों के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है 45 6 और क्या दिया हुआ है 7, इसके बाद क्या दिया हुआ है 15 3 और क्या दिया हुआ है 4। इसी प्रकार इसमें क्या दिया हुआ है 35 5 और क्या दिया हुआ है 6, आगे क्या दिया हुआ है 23 4 और 5। तो इसमें हम लोग देखेंगे 6 का 7 में यदि हम लोग गुणा करेंगे, 6 का 7 में गुणा करेंगे प्लस 3 कर देंगे, 6 में 7 का गुणा अब प्लस इसमें हम लोग देखेंगे 6 में 7 का गुणा हम लोग करेंगे अब प्लस 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 45। क्या होता है 6 सत्ते क्या होता है 42, अब 42 3 क्या होता है 45, 42 3 क्या होता है 45। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पहले 6 का 7 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 42, अब 42 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 45। यानी पहला क्या है कि इसमें देखेंगे इसमें कि 6 में 7 का गुणा कर रहे हैं प्लस 3 कर रहे हैं, कितना प्राप्त हो रहा है 45। इस प्रकार आगे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ 3 और गुणे क्या दिया हुआ है 4, तो यानी 4 तिहाई क्या हो गया 12, अब 12 में भी 3 कर देंगे तो कितना हो रहा है कि 15। इसी प्रकार नीचे देखेंगे 5 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 30, 6 5 क्या हो जाएगा 30, अब प्लस 30 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 33। यानी ये ऑप्शन थर्ड क्या हो रहा है कि इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। इस प्रकार आगे देखेंगे 4 गुणे क्या करेंगे 5 तो क्या होता है 5 का 20, अब प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23, प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। यानी क्या हो रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन फोर्थ क्या हो रहा है कि सेम पैटर्न पे है, लेकिन ऑप्शन थर्ड क्या है इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। इसमें क्या दिया हुआ कि 52 142, फिर क्या दिया हुआ ऑप्शन सेकेंड 54 126 और ऑप्शन थर्ड क्या दिया हुआ 56 168 और ऑप्शन फोर्थ क्या दिया हुआ 58 184। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5 प्लस 2 ऐड करने पर क्या होगा 7, 5 प्लस 2 ऐड करने पर क्या होगा 7 और 1 प्लस 4 प्लस 2 ऐड करने पर भी क्या होगा 7, यानी इसके अंकों का योग भी क्या आ रहा है 7 और इसके अंकों का भी क्या आ रहा है योग 7। इसी प्रकार 5 प्लस 4 ऐड करेंगे क्या होगा 5 4 9। इसी प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 6 ऐड करेंगे तो इसका भी अंक क्या होगा 9, यानी इसको भी ऐड करने पे क्या आएगा 9 और इसके अंकों को भी ऐड करने पे क्या आएगा 9। इसी प्रकार नीचे देखेंगे 5 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 5 11, इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 11, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे
कि यहाँ पे देखेंगे 1+6 और +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 8 1 9 और 9 6 क्या हो जाएगा 15। इस प्रकार इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा 8 और +5 तो कितना हो जाएगा 8 5 क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पे 8 1 9 और 4 क्या होगा 13। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम क्या है कि इन दोनों के अंकों का योग कितना आ रहा है 7, इन दोनों के अंकों का बी योग क्या आ रहा है 7, यहाँ पे बीच के अंकों का योग 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक का 11 हो रहा है, एक का क्या आ रहा है 15। यानी ऑप्शन थर्ड क्या है इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी 56 168। तो आज यहीं तक यहाँ पे क्लासिफिकेशन चैप्टर समाप्त होता है। कल की क्लास में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।